आप ग्राउंड के अंदर आप खुद देखो, जाओ आप। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ भाई, पार्टी को आप लोगों को मजबूत करनी है। और मजबूत कैसे होगी भाई? तो विधायक जी तो टिकटें बांटेंगे 45, कितनी 45, क्यों 45 वार्ड है, 45 टिकटा बांटेगा। और अड आदमी आएगा अपना 200, तो एक दूसरा नाराजगी को नहीं बनाओ। कोई मन टिकट नहीं मिली, कोई बात बोली, सिकंदर भाई ने मिल गई, तो अपन मजबूती के साथ सिकंदर भाई को साथ देना है। स्टूडेंट संसद से मात्र 50 मीटर की दूरी पर रहे थे, इतने संसद के नजदीक तक आंदोलनकारी पहुंच गए और सेंट्रल गवर्नमेंट घुटनों पर आ गई। उसने अपने वरिष्ठ मंत्रियों को इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, इस आंदोलन को बंद करने के लिए लगा दिया और जितने भी डिमांड थी वो स्वीकार कर ली। और जैसे जैसे उन्होंने जो जनता का आक्रोश और गुस्सा था उसको ठंडा किया, लेकिन आज भी जनता का आक्रोश और गुस्सा सत्ताधारी पार्टी के विरुद्ध ठंडा नहीं हुआ है। व्यक्तिगत आप सबकी जिम्मेदारी है, आप अपने वोटर्स जो है पूरे में चेक करें। और दूसरा, जो हमारे दिल्ली के अंदर छात्रों का आंदोलन चल रहा था, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, कुठाराघात हुए, तो हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, अन्य समस्त नेता जो है उनके छात्रों के समर्थन में वहाँ धरना प्रदर्शन किया। और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। इसलिए आप सब कार्यकर्ताओं ने जब भी जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया, आप सब उपस्थित रहे, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आदेश दिशा निर्देश दिया जाता है उसको कार्यबद्ध समय पर पूरा करें। अभी मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अभी 15 अगस्त से पहले हर वार्ड के अंदर अपने को 2-3 प्रोग्राम डेली करने हैं। जैसे वार्डों की मीटिंग करनी है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग करनी है, या जो झंडा, जो पार्टी का झंडा लगाना है, तो वो प्रत्येक वार्ड के अंदर अब 1 नंबर से लेकर 45 तक डेली 2 प्रोग्राम करने। तो मेरा पदाधिकारियों से निवेदन है कि अपने अपने हिसाब से करें, नहीं तो फिर ये आजकल में प्रोग्राम निकाल देते हैं, उस निकालते प्रोग्राम के हिसाब से सारे कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ता करेंगे। जो प्रोग्राम जिसको दिया जाएगा वो डेली प्रोग्राम करेंगे, किसी प्रकार की बहानाबाजी नहीं चलेगी। वो आमजन के बीच पहुंचाने का काम करेंगे। चुनाव अभी हो या महीना ठहर कर हो, लेकिन हमको बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी का झंडा न केवल सूरतगढ़ शहर में, साथ ही साथ सूरतगढ़ पंचायत समिति के अंदर भी बड़ी मजबूती से फहराना है और पूरे क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को जिताकर आगे भेजना है, ताकि हम मजबूती से आम जनता के विकास के कार्य करवा सके और विधायक जी जनता के लिए बेहतर से बेहतर काम करने के लिए हम सभी को प्रेरित करते हुए सूरतगढ़ को एक नया आयाम दे। इन्हीं शब्दों के बीच में माननीय डूंगरराम जगदल साहब, हमारे सूरतगढ़ ब्लॉक के अध्यक्ष सम्माननीय परशुराम जी भाटिया, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जब माननीय राहुल गांधी जी ने छात्रों के गूंज का कार्यक्रम शुरू किया, और शुरू ही नहीं, पहले उन्होंने छात्रों से मिलकर जिस तरह से छात्रों के बारे में उन्होंने समस्याओं को समझा, इस शिक्षा प्रणाली के संबंध में उन्होंने कुछ जानकारी ली। जो ये शिक्षा पद्धति है किसी भी तरह से छात्रों के आने वाले भविष्य को लेकर सुरक्षित नहीं थी। इन सब बातों को लेकर जब राहुल जी ने पूरे राष्ट्र के अंदर पैदल घूम के लोगों से अलग अलग जानकारी ली, तो उन्हें मालूम हुआ कि आज का छात्र कितना परेशान और दुखी है, किस तरह से वो नौकरी के लिए दर दर के भटक रहा है, किस तरह से उनको सही रोजगार नहीं मिल रहा है, अपने खुद के काम करना चाहे तो उसमें कोई पूरी तरह से पारंगत नहीं है। इन सब बातों को लेकर आदरणीय राहुल जी ने जिस तरह से हमारे कोटा में शुरुआत की, राजस्थान में, और जहाँ छात्रों को हुजूम आया, लगा कि वास्तव में इतने दिन तक जो ये बीजेपी सरकार हमारे को जो व्यवस्थाएं करके दे रही थी, जो हमारे नौकरी पर पूर्ण रूप से लगाई हुई थी, जो ये सरकार हमें बेरोजगारी की ओर धकेल रही थी, उस सब बातों को लेकर छात्रों में एक नए उत्साह का संचार हुआ और उसी का नमूना था
और उसी के कारण कुछ हमारा सबका सहयोग था और कुछ छात्रों के अंदर एक भावना थी कि आखिर बेरोजगार होकर हम कितने दिन बोल सकते हैं, बेरोजगार हम कितने दिन सड़क पर धक्के खा सकते हैं। छात्रों को भी मन में विचार आया और जिस तरह से उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणियां की गई, बेरोजगार छात्रों के बारे में जिस तरह से कहा गया, तो निश्चित रूप से एक उफान उठा। छात्रों ने सोचा कि जिस तरह से ये हमें सोच रहे हैं, हम शायद उस बात का जरूरी है हम इस बात का कदर करने के लिए। और अभी जो सीजेपी का आंदोलन था उसके अंदर जिस तरह से छात्रों ने अपना प्रदर्शन दिखाया, जिस तरह से बेरोजगार ये सड़क पर उतर के, निश्चित रूप से वो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। जिस तरह से केंद्र सरकार को उन्होंने घुटनों पर लाकर जो शिक्षा मंत्री से रिजाइन लिया, वो अपने आप में बड़ी बात थी। विपक्ष राहुल जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरी ताकत के साथ छात्रों के साथ पीछे खड़ा था, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। सब लोग आप मोबाइल, फेसबुक और न्यूज सुनते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के आगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब वहां हमारे सांसद जाकर लगातार धरने पर बैठे और किस तरह से उन्होंने घसीट कर उनको जेल में डालने का ये केंद्र की सरकार ने किया, ये काम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। हम उस बात की निंदा करते हैं कि एक विपक्ष का नेता जब छात्रों की मांग को लेकर वहां बैठा है, जब छात्रों के अधिकारों को लेकर बैठा है, तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। जब पता लग गया कि नीट की परीक्षा का तो पेपर लीक हो गया, आखिर ये लीक कब तक चलेगी? इस लीक को हमें खत्म करना होगा, इस व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। और इस व्यवस्था में जब तक भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार है, उस सरकार के अंदर मैं समझता हूँ कि इस तरह की व्यवस्थाओं का बंद होना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर राहुल जी को मजबूती देनी होगी, राहुल जी के पीछे लगकर इस पूरी व्यवस्था को ही बदलना पड़ेगा। ये हमें आज यहाँ से संपर्क लेना होगा। हमारे लिए बहुत ही ऐसा विषय है जिसमें हमारे शहर को बचाना जरूरी है। जिस तरह से शहर के अंदर पिछले 5-7 सालों के अंदर एक पूरी व्यवस्था खराब हो चुकी है, जिस तरह से यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी ना किसी की सुनते और ना किसी की बात करने देना होता। इसलिए हमें आवश्यकता है इस बात की कि हम हमारे इसको बोर्ड हमारा बनाए, चेयरमैन हमारा बनाए, जो माननीय विधायक जी के नेतृत्व में पूरे ढंग से पूरी व्यवस्था को इसको चला सके। इसके लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर हर वार्ड के अंदर जैसा भी आपका प्रतिनिधि, जैसा भी सबसे अच्छा व्यक्ति और जो जीतने वाला व्यक्ति हो, उसको हम यहाँ से चुनाव लड़ाकर हमारे नगर पालिका में भेजे। यहाँ हमारे अच्छा चेयरमैन बने, उस अच्छा चेयरमैन बनने से अब इस क्षेत्र का विकास हो गया। आज जिस तरह से आप हालात देख रहे हैं, शहर के अंदर सफाई व्यवस्था नहीं, गंदे पानी के जगह जगह गड्ढे भरे पड़े हैं, कई की वार्डों में तो घरों में पानी आज भी पड़ा है। ऐसी स्थिति आखिर क्यों बढ़ गई है? ये शहर का क्या हाल करके छोड़ दिया पिछले 5 साल के अंदर? किसी भी घर में लाइट नहीं। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, रात सारी रात लाइट नहीं थी, 3-3, 4-4 घंटे लाइट बंद हो जाती है। ऐसा और सम्मानित मंच और सम्मानित की काफी बातें सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी पदाधिकारियों ने, हमारे विधायक साहब ने, चेयरमैन साहब, जो शिक्षा व्यवस्था के अंदर विकृतियां पैदा हुई है, उन विकृतियों को दूर करने के लिए राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर के अंदर अभियान चलाया। जिस विकृतियों की वजह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिन विकृतियों की वजह से सरकारी शिक्षा का सत्यानाश हो रहा है, और जिन विकृतियों की वजह से शिक्षा जो सरकारी स्कूल है वो बराबर बंद हो गए। नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि पिछले 12 सालों में 1 लाख स्कूल बंद हो गए। राजस्थान प्रदेश के अंदर भी पिछले 2-2.5 सालों में लगभग 3000 स्कूल बंद कर दिए, नामांकन कम के नाम पर, जर्जर भवन के नाम पर, स्टाफ की कमी के नाम पर, या तो बंद कर दिए या मर्ज कर दिए। और इसी तरह से बहुत से स्कूल ये हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मॉडल स्कूल के स्टाफ ने धरना दिया। स्कूल के अंदर मॉडल स्कूल एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण एक संस्था है
जिसमें हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं। और उस यानी संस्था के अध्यापक प्रिंसिपल साहब ने धरना दिया, प्रदर्शन किया कि वहां के सारे स्टाफ या तो स्टाफ है नहीं और जो है उनकी जगह जगह ड्यूटियां लगा दी। कल भी जब 15 अगस्त की तैयारी को लेकर के नगर पालिका में मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर भी प्रिंसिपल साहब ने ये कहा था कि हमारे बच्चों की परीक्षा है, इसलिए हमारे किसी भी स्टाफ को आप 15 अगस्त की तैयारी में आप लोग न लगाएं। तो ये जो अच्छी संस्थाएं हैं, जो अशोक गहलोत साहब ने, श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी जब शिक्षा मंत्री थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से, और उन इंग्लिश मीडियम की इतनी प्रसिद्धि हुई राजस्थान प्रदेश के अंदर कि बहुत से माँ बापों के वीडियो आए, यानी आंखों में आंसू के, खुशी के आंसू के, कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन अशोक गहलोत साहब और श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने हमारा ये सपना पूरा किया और हमारे बच्चे आज अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद उन स्कूलों में व्यवस्था करने की बजाय, उन स्कूलों में स्टाफ और सुविधाएं देने की बजाय उन स्कूलों को बंद करने का काम बीजेपी की सरकार आने के बाद किया। और स्कूलों में भवन के नाम पर जब झालावाड़ वाली घटना घटी, उसके बाद पूरे राजस्थान के अंदर सर्वे हुआ कि कौन कौन से भवन है वो जर्जर है। तो थोड़ी बहुत जिन भवनों की छत यानी नाजुक थी या दीवार थोड़ी बहुत जिनकी नाजुक थी, 1.5 ईंटों की जो दीवारों वाले जो मकान हैं, उनको भी जर्जर घोषित करके, ताकि ये पल्ला झाड़ लिया कि इस समस्या बाई चांस भी कहीं कोई ऐसी दिक्कत आ जाए तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए वो सारे के सारे भवनों को जर्जर कर दिया। अभी 235 RDL के वो साथी ग्रामीण आए थे, प्रिंसिपल हमारे हेडमास्टर जी भी वहां के आए थे। उन्होंने कहा कि हमारा जो स्कूल है वो जर्जर भवन के नाम पर स्कूल बंद कर दिया और उन्होंने मर्ज कर दिया। और मर्ज भी कहाँ किया है, वहां से 7 किलोमीटर दूर जो दूसरा स्कूल है वहां मर्ज कर दिया। अब बताओ, पहली क्लास का बच्चा 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर कैसे जाएगा। इसलिए उन्होंने अपना मकान दिया और वहां आज वो स्कूल चल रहा है। और उसकी छत की मरम्मत के लिए आज मैंने विधायक मौके से यानी पैसे देने का काम है वो किया है कि हम इसको तो पहले करवाएंगे और काम कार्य पहले रुके। ये अभियान चलाया कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसको किस तरह से जर्जर किया जा रहा है, किस तरह से खत्म किया जा रहा है। आप ये बताओ कि जब ये कोचिंग संस्थान नहीं हुआ करते थे तब क्या बच्चे नौकरी नहीं लगते थे। देश के अंदर फैला कि इस जाल ने पूरे के पूरे शिक्षा व्यवस्था को यानी गिरफ्त में ले लिया। जो बच्चा कोचिंग के अंदर पढ़ेगा उसका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में होगा, उसका एडमिशन सरकारी स्कूल में नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए प्राइवेट स्कूल वालों को ये फायदा है कि मेरे यहाँ आना नहीं पड़ेगा, और कोचिंग वालों को ये फायदा होगा कि ये पढ़ाई उधर भी फीस लगती रहेगी, इधर भी फीस इनकी लगती रहेगी, वो बच्चा 2 जगह फीस देगा। दूसरा कि यानी ये जो और जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को लगेगा जब स्कूल के अंदर आएंगे नहीं तो बिजली का खर्चा भी नहीं होगा। प्राइवेट कि हम लोग जो ये इस तरह से संस्थाओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं, इन संस्थाओं को बचाने का काम हम सबकी जिम्मेदारी है। तो जो छात्रों का गुंज पूरे देश भर के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के राहुल गांधी जी ने किया, उसकी शुरुआत राजस्थान से की, कोटा से की, उसके बाद देहरादून में प्रोग्राम किया। और जब प्रोग्राम हुए तो आप लोगों ने देखा कि सरकार ने किस तरह से उनकी जो जहां प्रोग्राम करना था परमिशन वो रद्द करने का प्रयास किया गया, परमिशन नहीं देने का प्रयास किया गया। राहुल गांधी जी का जो संघर्ष था उस दिन लीला दुजिया बैठे हैं, उस दिन मीडिया वाले तो जो ये इनके जो गोदी मीडिया वो तो बहुत कम बता रहे हैं, लेकिन उस दिन 70 से 80 हजार बच्चे उस दिन यानी वहां जंतर मंतर पर थे। और 35-40 हजार 50 हजार बच्चे तो वहां हमेशा से रहते थे, और उनकी व्यवस्थाएं भी खाने की, रहने की और की टोटल व्यवस्थाएं वहां के आम लोगों ने सबसे पहले गुरुद्वारे खोलने को गेट खोलने का काम है वो किया गया। हालांकि देखो ऐसे प्रोग्राम जब भी कहीं भी होते हैं तो गुरुद्वारे का गेट है वो सबसे पहले
खुलता है और गुरुद्वारे के अंदर नहाने धोने से लेकर के खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं है वो व्यवस्था करने का काम भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है। तो इस तरह के बाद राहुल गांधी जी पीएम आवास की तरफ गए, धरना दिया, खुद ने गिरफ्तारी दी। जयपुर के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने गिरफ्तारी दी और पूरे देश भर के अंदर कहीं गिरफ्तारियां हुई, कहीं मुकदमे हुए, कहीं मार्च हुआ, कहीं भी सरकार को झुकना पड़ा और अपने मंत्री का इस्तीफा है वो लेना पड़ा। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा कि राजनाथ सिंह जी का एक बयान आ रहा है, आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारी सरकार में कोई इस्तीफे थोड़ी होते हैं। वो कहते हैं कि हंसते हुए कहते हैं कि नहीं हमारी सरकार में कोई इस्तीफे थोड़े होते हैं। तो भाई राजनाथ सिंह जी, ये इस्तीफा आपकी सरकार में हुआ है। इससे पहले भी कांग्रेस राज में तो बहुत इस्तीफे हुए हैं, बहुत से इस्तीफे, यानी केंद्र ने प्रधान, यदि केंद्र की सरकार है तो प्रधानमंत्री ने, राज्य की सरकार है तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफे मांगे कि भाई आपकी खिलाफत हो रही है, आप पर ये मामला है वो लग रहा है, इसलिए आपको इस्तीफा देना चाहिए। मंत्रियों के इस्तीफे इससे पहले बड़ी आसानी से हुए, कोई आंदोलन देश में ऐसा हुआ नहीं, आंदोलन नहीं करना पड़ा। लेकिन ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर के अंदर चलाया है। हम लोगों को इसके भी समर्थन और इसका साथ देने का काम भी अब और ज्यादा भी जो भी आगे का कार्यक्रम बने। हालांकि लेकिन जो लाठीचार्ज हुआ है वो किसके कहने पर हुआ है? वो देश के गृह मंत्री, क्योंकि वहां दिल्ली के अंदर जो पुलिस है वो केंद्र के सरकार में है, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह के कहने से लाठीचार्ज हुआ है। इसलिए अमित शाह ने न तो अभी इस्तीफा दिया और न अभी तक माफी मांगी। अमित शाह को भी इस पर माफी है वो मांगनी पड़ेगी। और भी बहुत सारे इश्यू हैं जिन इश्यू पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनएसयूआई के विनोद जाखड़, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और हमारे राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। देश को आधुनिक बनाने का काम किया और बहुत कम समय में देश को ऊंचाइयां छुआने का काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसकी 3 पीढ़ियां जेल के अंदर आजादी के आंदोलन में रही हो, उन पर कैसी कैसी बातें करके इन लोगों ने आरोप लगाए। वो टक्कर ले सकता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी ले सकता है। इसलिए उन पर आज लगभग 136 मुकदमे हैं उन पर, लेकिन फिर भी मुकदमों से न डरते हुए आज राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग ये लड़ाई है इस देश की आने वाली पीढ़ियों को बचाने की, ये लड़ाई है इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की, ये लड़ाई है इस देश के किसानों को बचाने की, ये लड़ाई है इस देश के बेरोजगारों को बचाने की, यानी रोजगार पर लाने की, ये लड़ाई है इस देश के जो छात्रों को बचाने की लड़ाई है, शिक्षा व्यवस्था को सुधार की लड़ाई है। इसलिए ये कोई साधारण लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस बात की नहीं है एमएलए कौन बनेगा, पार्षद कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा, एमपी कौन बनेगा, किसके हाथ में यानी सत्ता है कि कौन करेगा। ये लड़ाई इस बात को लेकर के कि हम इस देश को कैसे बचाएं, इस देश की आने वाली पीढ़ियों को कैसे बचाने का काम हम लोग करें। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस संघर्ष में, इस लड़ाई में हम सब लोगों को पूरी तरह से साथ दे करके और इस संघर्ष को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राजस्थान प्रदेश के अंदर श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ने का काम हम लोगों को करना है। काफी समय से कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि नगर पालिका का पंचायत राज के चुनाव होने चाहिए, लेकिन लगभग 1.5 साल इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे निकाल दिए। और देखो आज चुनाव आयोग भी किस तरह से इनकी गिरफ्त में आ रहा है, ये भी बात इससे साबित होती है। लेकिन अभी जब से हाई कोर्ट का डंडा इन पर चला है उसके बाद ये तारीखें देने लग गए हैं कि अब हम आगे आगामी कभी भी जल्दी ही हम लोग इस चुनाव को लेकर के आज विशेष तौर से आप सब लोगों को बुलाया है। कल राज्यसभा ब्लॉक की मीटिंग थी। आज हम लोगों ने, क्योंकि सूरतगढ़ ब्लॉक के अंदर शहर भी आता है, ग्रामीण भी आता है, और शहर क्योंकि पूरी नगर पालिका इस क्षेत्र में आती है और ग्रामीण के भी ज्यादा पंचायतें इस क्षेत्र के अंदर आती है। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग पहले शहर की मीटिंग करें और ग्रामीण के जो कार्यकर्ता है ग्रामीण की मीटिंग इसके बाद करेंगे। क्योंकि इकट्ठी जब मीटिंग करते हैं तो बहुत सारी बातें जो शहर के लायक होती है वो हम लोग कर नहीं पाते हैं और थोड़ी सी समीक्षा नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज हम लोग को शहर की समीक्षा भी करनी है। लगभग महीना भर पहले